नमस्कार, आपका स्वागत है आज की बात पीआर के साथ में। आज हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रितेश जी और मैं पप्पू, और बात करूंगा आज दिल्ली के चुनाव पे। सबसे पहला सवाल और सीधा सवाल, केजरीवाल के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है बीजेपी और क्यों है? देखिए, केजरीवाल जी के लिए बीजेपी इस बार बहुत चुनौती बन के उभर रही है। पिछले 2 इलेक्शन से ज्यादा इस बार केजरीवाल बुरी तरीके से फंसे पड़े इलेक्शन में। केजरीवाल जी के अनुमान के तहत, जैसे केजरीवाल जी ने अनुमान लगाया था कि बीजेपी बहुत ही मजबूती से ये चुनाव लड़ने वाली है, जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल जी जेल गए, उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता साल भर तो मनीष सिसोदिया जी जेल में बंद रहे, 1.25 साल से ज्यादा सत्येंद्र जैन जेल में गए, यहाँ तक कि संजय सिंह भी जेल गए, उनको भले ही जल्दी जमानत मिल गई। एक तरह से कहें तो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप सारी जेल में बंद। उस समय में आम आदमी पार्टी के जो सेकंड लाइन के लीडरशिप थे, उन्होंने पार्टी को चलाया, संभाला, बचा के रखा। और आज जब केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये सारे लोग हरियाणा में जीत के साथ बूस्ट प्राप्त किया, उसको लेकर वो पूरे जोश और एनर्जी से दिल्ली चुनाव को लड़ने में लगे हुए हैं। यमुना की सफाई को लेकर मुद्दा बना रहे हैं, वो वहाँ के नालियों का मुद्दा बना रहे हैं, वो वहाँ की सड़क की मुद्दा बना रहे हैं, बसेस को मुद्दा बना रहे हैं, आम लोगों के जीवन को मुद्दा बना रहे हैं, वहाँ पे पेयजल की जो स्थिति खराब है उसको मुद्दा बना रहे हैं। वहीं पे केजरीवाल इन सारे मुद्दों को इस तरह से काउंटर कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार बहुत सारे फंड हमें रिलीज नहीं कर रही है, जिससे हम विकास का काम नहीं कर पा रहे। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इलेक्शन इस बार 50-50 है। पिछले इलेक्शन के मुकाबले केजरीवाल जी फंसे पड़े हैं, क्योंकि अगर 2020 के इलेक्शन की बात करें, 2015 के इलेक्शन की बात करें, इन दोनों इलेक्शन में केजरीवाल जी एक कदम आगे होते थे। और सबसे कमाल की बात, इस बार कांग्रेस बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी बीजेपी को उतना ज्यादा फायदा होगा। ऐसे सीटों पे अगर कांग्रेस ने 4000, 5000, 7000, 10000 तक भी वोट काट लिए तो वो सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। इस बार का इलेक्शन कुछ कहा नहीं जा सकता। देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से आगे दोनों पार्टियां अपनी स्ट्रेटजी बनाती है और किस तरह से कैंपेन को आगे निर्धारित करती है। जी बिल्कुल। बीजेपी के बड़े नेता रमेश बिदोरी जी का एक बहुत बड़ा बयान आया कि कालका जी का सड़क हम प्रियंका गांधी जी के गाल के जैसा बनाएंगे। तो ये बात कितना सही है और कहां तक सही है, इस पर थोड़ा बात किया जाए। देखिए, पॉलिटिक्स में आज के समय में शुचिता तो बिल्कुल रही नहीं, मर्यादाएं अपनी तार हो रही है पॉलिटिक्स में। और मैं इस तरह के बयान का कतई समर्थन नहीं करता, क्योंकि ये बयान बेहद ही आपत्तिजनक और हास्यास्पद है। क्योंकि देखिए, विकास के काम करने के लिए आपको उपमा के तौर पे किसी महिला के गाल को दर्शाना बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी भी पार्टी की महिला हो, किसी भी पार्टी के पुरुष हो, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए। विकास करना, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना अलग चीज है, लेकिन आपत्तिजनक बयान से लाइमलाइट बटोरना, मीडिया के सुर्खियों में आना आजकल के नेताओं का ये काम हो गया है। हम इस तरह के बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। एकदम सरासर गलत और भर्त्सना योग्य बयान है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम। बीजेपी की पहला लिस्ट जारी हो चुका है, आप इसे कैसे देखते हैं और इसे किस स्ट्रेटेजी के तहत इस लिस्ट को निकाला गया है, इस पे थोड़ा बात किया जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो अपनी पहली लिस्ट बहुत पहले जारी कर दी, क्योंकि बीजेपी ने इस लिस्ट में ऐसे हैवीवेट कैंडिडेट्स का नाम डाला है जो इलेक्शन को बहुत ही रोचक बना रही है। बीजेपी के 2 बार के दो सांसद रमेश बिधूरी और प्रवेश सिंह वर्मा, जो कि 2019 में उनको टिकट दिया था पार्टी ने और उन्होंने पार्टी को जीत के दिखाया था, इन दोनों सांसद को इस बार 2024 में बीजेपी टिकट नहीं दी। बीजेपी का लॉन्ग टर्म प्लानिंग था, इनको हम विधानसभा चुनाव लड़वाएंगे। और आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए कमाल की बात है कि बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट्स डाले हैं जो कैंडिडेट्स सच में जीतने लायक हैं, जो कैंडिडेट्स जीत सकते हैं। बीजेपी ने जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया है, जो कि मुकाबले को रोचक बना सकता है, मुकाबले में जीत दिला सकता है, विपक्षी पार्टी के प्रत्याशियों को घेर सकता है, उनको परेशान कर सकता है। इस तरह के टिकट्स बीजेपी ने बांटे हैं। एक नई दिल्ली की सीट पे जो प्रवेश सिंह वर्मा बहुत बड़े उम्मीदवार को बीजेपी ने वहां दिया है, उस पे कितना असर पड़ेगा केजरीवाल पे? क्योंकि वो मतलब बीजेपी का, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, सीधा माइंड है को किसी भी तरह से घेरा जाए, उसको कमजोर किया जाए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पहले की लड़ाइयां होती थी, युद्ध होती थी, उसमें एक नियम होता था कि अगर आपने राजा को बंदी बना लिया या राजा को अगर आपने हरा दिया तो उसकी पूरी सेना हार मान लेती थी। सेम स्ट्रेटजी बीजेपी अपना रही है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए नई दिल्ली सीट पे ऐसे मजबूत हैवीवेट कैंडिडेट्स को टिकट दी है जो सच में केजरीवाल को टक्कर दे रहे हैं। क्योंकि पिछले इलेक्शन की अगर बात करें तो केजरीवाल को एक तरह से वॉक ओवर मिला हुआ था नई दिल्ली सीट पे, लेकिन इस बार बीजेपी वॉक ओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और जिस कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया है
प्रवेश सिंह वर्मा, उनके पिताजी भी दिल्ली के सीएम रह चुके हैं और वो उस क्षेत्र में बहुत दिनों से सक्रिय हैं। और बीजेपी की ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी कि केजरीवाल को घेरने के लिए प्रवेश सिंह वर्मा को टिकट दिया जाए। वहां पे प्रवेश सिंह वर्मा ने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए, वहां के लोगों को लुभाने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई, उन पे कई सारे आरोप भी लगे, कैश फॉर वोट के आरोप भी लगे उन पे, लेकिन वो अल्टीमेट पूरी तरह से मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अभी आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली सीट से अपना कैंडिडेट जारी नहीं किया है। देखते हैं कि कैंडिडेचर किसको मिलती है। 99% चांस है कि केजरीवाल जी ही उस सीट पे चुनाव लड़ेंगे। जी धन्यवाद रितेश जी, आज का शो यहीं खत्म करते हैं। आप सबसे एक ही गुजारिश रहेगा, ये हमारा दूसरा वीडियो है जो हम आपस में बातचीत करते हैं, और अगर आप लोगों को यह शो पसंद आता है, आप लोग हमारे साथ कमेंट के जरिए सवाल छोड़ सकते हैं जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे और उस सवाल को थोड़ा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सवाल जरूर छोड़िएगा कमेंट के जरिए। धन्यवाद।